आइए आप लोगों के बीच में एक कथा लेके फिर आई हूँ। आपने बहन का एक कथा पूरा सुने, बीच में अधूरा ना छोड़ें, पूरा सुनेंगे तभी पूरा ज्ञान मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें जो ये कथा कैसा लगा। क्यों आप लोग ही को प्यार से हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग कंजूसी ना करें, प्लीज़ कमेंट में लिखें, लाइक सब्सक्राइब करें। आइए कथा सुना रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी और वो विधवा थी। वो बूढ़ी माँ के एक ही लड़का था। तो माँ बेटा अपना उस घर में रहती थी। पति का देहांत हो गया था वो बूढ़ी माँ को। तो माँ अपना काम धंधा करती थी, लाती थी, दोनों माँ बेटा अपना खाते थे। जब थोड़ा बालक बड़ा हुआ तो माँ सोची जिस बेटा को हम अच्छा बुद्धि ज्ञान देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बेटा आगे चल के अच्छा बनेगा। हम तो धारी मजदूरी कर ही रहे हैं, पाल ही रहे हैं, तो ऐसे में तो ज़िंदगी नहीं चलेगा। तो भैया संगत का फ़र्क सबको मिलता है। जैसे आप संगत करेंगे वैसा आपको संगत मिलेगा। तो बेचारी धारी मजदूरी कर रही थी तो अच्छे लोग के यहाँ भी कर रही थी, सबसे गिरे लोग के यहाँ भी कर रही थी। क्यों, उसका काम ही था धारी मजदूरी करने का। तो बड़ों घरों में जाती थी वो करने के लिए। तो लोग पूछते थे, जम्मा तेरे कितने बच्चे हैं? तो बेचारी बताती थी, जे बाबू एक ही लड़का है और दोनों माँ बेटा रहते हैं और पति तो हमारे हैं नहीं। तो जो अच्छे लोग थे वो अच्छे ज्ञान देते थे, कहते थे जो कोई बात नहीं अम्मा, तुम्हारे जैसे बहुत है, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, जो अच्छा इंसान बने। तुम तो धारी मजदूरी कर ही रहे हो, कुछ हम लोग भी मदद कर देंगे। तो अम्मा का थोड़ा हिम्मत बढ़ता था। ऐसे करते करते जब थोड़ा लड़का बड़ा हुआ तो उसका एडमिशन कराया गया, पढ़ाई लिखाई लड़का करने लगा। कुछ जहाँ धारी मजदूरी कर रहे थे वो लोग भी मदद कर रहे थे, कुछ बेचारी कमा भी रही थी धारी मजदूरी से। तो अपना दोनों माँ बेटा खा पी रहे थे। ऐसे दिन गुजरते गया। वो अम्मा का लड़का बड़ा हुआ तो लोग कहे जो लड़के को शादी कर दो, अब तुम बाहर थक थका के आते हो, घर में जाके रोटी बनाते हो खाते हो, कम से कम घर में बहू रहेगी तो एक रोटी बना के तो देगी, शरीर को आराम मिलेगा। तो अम्मा कहने लगी जो हमारा पेट तो खुद नहीं भरता है, आजकल की लड़की को हम शादी करके लाएंगे तो उसको कहाँ से क्या करेंगे हम। गांव वाले समझाए जो कोई नहीं, जैसे ही हो वैसे ही में देख के लड़की लाओ और शादी कर दो लड़का के, कम से कम घर की काम तो कर लेगी, या तुम बाहर के करते हो तो शरीर में आराम मिलेगा। सबके बात सुन के माँ बेटा में विचारा, कहा जो सही लोग कह रहे हैं, चलो शादी कर ही देते हैं। लड़का के शादी हुआ, बहू आई घर में। अब बहू आई घर में तो बेचारी बाहर से काम धंधा करके लाए, दे उसको तो अपने बना के खा ले, पति को खिला दे, और जो बचा खोचा बचे तो बूढ़ी माँ को दे खाने के लिए। ऐसे करते करते काफ़ी दिनों बाद चला। तो एक तो बाहर काम भी करती थी, घर में भरपेट खाना नहीं मिलता था, शरीर दिनों दिन गिरता चला गया।
एक दिन की बात हुई, बेटा से कही, जो बेटा बहू हमारे साथ ऐसे करती है, तो बहू से कहा उसका लड़का अम्मा के, तो कही तुम्हारी माँ तो झूठ बोलती है, जैसे हम लोग खाते हैं वैसे तो उसको भी खाना देती हूँ, झूठ बोल रही है। वो अम्मा चुप रह गई। फिर दोबारा लड़का को नहीं कही। लड़का बहू के ही बात मानने लगा। बहू ने कही जो तुम्हारी माँ बहुत झूठी है, हम पर इल्ज़ाम लगाती है, इससे अच्छा है जो हमको लेके अलग ही रहो तुम, हम तुम्हारे माँ के साथ नहीं रहेंगे। बेटा त्रियाचरित के बुद्धि में आके बेबस हो गया। बेटा कहा कि चिंता क्यों करती है, चलो माँ तो काम धाम करके ले ही आती है, अपना जीवन बसर कर ही लेती है, चलो तुमको लेके हम अलग रह जाते हैं। अलग रहने लगा। दिनों दिन वो माँ के शरीर गिरता चला गया। जब बिस्तर पकड़ लिया माँ, तो माँ बिस्तर पकड़ लिया तो अब अपने दिल के बात किससे कहे। देवों का देव महादेव उन्हीं से कहेगी और किससे कहेगी। दुनिया है जो सुन लेते हैं लेकिन उसे मजाक उड़ाते हैं। तो बेचारी किसी को नहीं कहती थी, सोती थी तो अपना महादेव को पुकारती थी, कहती थी। तो यहाँ पर 2 लाइन भजन है जो देखिए इस भजन में कितना दर्द है और माँ को कितना दर्द हो रहा। तो बच्चे लोग जो ना समझ हो वो अपने माँ बाप को कष्ट ना दे। माँ बाप होता है। जब माँ बाप के पूजा करोगे उसके बाद ही आपका और पूजा सफल होगा। तो देखिए माँ गाना के बोल से क्या कह रही है। ना बा महीन माँ बेटा उदरा मेरा खाली हो, ना बा महीन माँ बेटा उदरा मेरा खाली हो, 10वां महीनमा ले लाया अवतार किया हो बेटा, 10वां महीनमा ले लाया अवतार किया हो बेटा, पतोहिया जे बारी बेटा पर के बेटिया हो, तू नहीं मैया दुख समझला किया हो बेटा, तू नहीं मैया दुख समझला किया हो बेटा, झहर झहर लोरंगी रे भिगलाया चरवा हो, झहर झहर लोरंगी रे भिजलाया चरवा हो, बेटवा भइला बाईमान किया हो बेटा, रोटी बिना मैया ले ली तरस किया हो बेटा, पानी बिना मैया ले ली तरस किया हो बेटा, ना बे महीन माँ बेटा
दूधवा पिलाई कैली जवान किया हो बेटा। दूधवा पियाई कैली जवान किया हो बेटा। तू ना समझला माई दर्द किया हो बेटा। जब इतना बात माँ गाई तो बेटा को समझ में आया। बेटा आके माँ को पैर छान लिया और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, वो तो दूसरी है माँ, हम तुमको बनाएंगे खिलाएंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। तो कोई नहीं, देर सही लेकिन ज्ञान तो आया उस बेटा को। तो जो भी बेटा है अपने माँ को पिताजी को कष्ट न दे, इस कथा से ये सुने और इसको अपने दिमाग में बसाए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय।